हाँ, टॉपिक होगा अपना भारत की कृषि। भारत की कृषि। भारत की कृषि पढ़ेंगे अपन इस क्लास में। तो सबसे पहले देखेंगे कृषि कहते किसको है। कृषि क्या है, कृषि परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। जो कृषि है, कृषि किसको कहते हैं, तो सरल शब्दों में अगर देखा जाए तो किसी क्षेत्र, कोई भी एरिया हो सकता है, किसी भी क्षेत्र की जुताई करना, किसी क्षेत्र की जुताई करना एवं उसमें फसल उत्पादन करना, फसल उत्पादित करना कृषि कहलाता है। सरल शब्दों में क्रिस पूनिया, जय श्री राम। बिल्कुल, किसी क्षेत्र में जुताई करना एवं उसमें फसल उत्पादित करना कृषि कहलाता है। सरल शब्दों में कृषि की परिभाषा देखेंगे कि किसी क्षेत्र की जुताई करना एवं उसमें फसल उत्पादित करना, एवं उसमें फसल उत्पादित करना कृषि कहलाता है। दोस्तों कृषि जो है, कृषि को अंग्रेजी में एग्रीकल्चर कहा जाता है। और एग्रीकल्चर जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एग्रीकल्चरा शब्द से हुई है। एग्रीकल्चरा दो शब्दों के संयोग से बना है, जिसमें एगर प्लस कल्चरा। एगर प्लस कल्चरा, एगर का मतलब किसी क्षेत्र एवं कल्चरा का मतलब जुताई संवर्धन, अर्थात किसी क्षेत्र की जुताई करना एवं उसमें फसल उत्पादित करना कृषि कहलाता है। प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो भाषा कौन सी होगी, लैटिन भाषा। लैटिन भाषा के एग्रीकल्चरा शब्द से एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। हाँ बिल्कुल, और ये जो कृषि है, कृषि जो है ये प्राथमिक व्यवसाय की गतिविधि है। अगर किसी व्यवसाय विशेष की बात करें तो कृषि जो है ये प्राथमिक व्यवसाय की गतिविधि है। प्राथमिक व्यवसाय की गतिविधि है। प्राथमिक व्यवसाय की गतिविधि है। गतिविधि कौन से व्यवसाय की गतिविधि है, तो ये प्राथमिक व्यवसाय की गतिविधि है। अब यहां पर देखेंगे आप कि ये क्या होता है प्राथमिक व्यवसाय। क्या होता है प्राथमिक व्यवसाय। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि व्यवसाय जो है, व्यवसाय के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि व्यवसाय जो है, दोस्तों व्यवसाय उस कार्य को कहा जाता है जिसके करने के बदले आय की प्राप्ति होती है, या कहने का मतलब वह कार्य जो अपने जीविकोपार्जन के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसको व्यवसाय कहा जाता है। अपने जीविकोपार्जन के लिए किया जाने वाला कार्य व्यवसाय कहलाता है। सीधा सा प्रश्न आ सकता है, अपने जीविकोपार्जन के लिए किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, व्यवसाय। मंजू शर्मा, बिल्कुल आप टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं। अपने टेलीग्राम ऐप पर जाकर के आप एक हमारा चैनल है श्री राम EDU 15200, उस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक ग्रुप भी है श्री राम स्टूडेंट्स ग्रुप, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं।
उस पर आपको डेली लाइव क्लास का अपडेट मिलेगा, क्विज मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी और लाइव क्लासरूम का अपडेट आपको मिलेगा। वहां पर डेली क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी के क्विज चलती है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल टेस्ट कब होता है इसका अपडेट आपको चैनल पे मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल अभी लिंक अभी आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो अभी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा नीचे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, तो अपने जीविकोपार्जन के लिए किया जाने वाला कार्य व्यवसाय कहलाता है। दोस्तों विशेषता है व्यवसाय जो है, व्यवसाय 5 प्रकार के होते हैं और सरल परिभाषा में देखा जाए तो व्यवसाय 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 प्राथमिक व्यवसाय, नंबर 2 द्वितीय व्यवसाय और नंबर 3 तृतीय व्यवसाय, नंबर 4 चतुर्थ व्यवसाय और नंबर 5 पंचम व्यवसाय। बिल्कुल सरल है एकदम, बिल्कुल सरल प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों व्यवसाय 5 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, 5 प्रकार के व्यवसाय होते हैं, जिसमें तृतीय और चतुर्थ और पंचम इन तीनों व्यवसायों को संयुक्त रूप से सेवा सेक्टर, इनको सेवा सेक्टर या सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इनको कहते हैं सेवा क्षेत्र या सेवा सेक्टर। और इस प्रकार से देखा जाए तो व्यवसाय 3 भी हो सकते हैं, जिसमें आपको ये कहना पड़ेगा प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय और सेवा क्षेत्र, सेवा व्यवसाय। इस प्रकार से दोस्तों जो प्राथमिक व्यवसाय होता है, इस प्राथमिक व्यवसाय में जो कार्य शामिल किए जाते हैं उसमें कृषि है, पशुपालन है, पशुपालन, मत्स्य पालन, आखेट जिसको अपन कहते हैं शिकार, संग्रहण कहते हैं कंदमूल इकट्ठा करने को कहा जाता है संग्रहण। लकड़ी काटना और खनन, ये जो कार्य होते हैं विशेषतः ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाते हैं। विशेषतः, हाँ रेणु बिल्कुल गुड इवनिंग, ये कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, आखेट, संग्रहण, लकड़ी काटना और खनन। दोस्तों ये सारी के सारी जो कार्य हैं ये प्राथमिक व्यवसाय में शामिल किए जाते हैं। विशेषतः इनमें आप देखोगे जब ज्यादातर इनमें जो भी कार्य हैं ये ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा किए जाते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में। और ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो विशेषतः 75% लोग जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के 75% जो लोग हैं वो प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न होते हैं। लगभग 75% लोग प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न होते हैं, जिसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, आखेट, संग्रहण, लकड़ी काटना, खनन इत्यादि को शामिल किया जाता है। और दोस्तों मैं आपको यहां पर बता दूं कि अलग अलग तरीके से प्रश्न एग्जाम में पूछ लेते हैं। कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि कृषि कौन से व्यवसाय में शामिल की जाती है, तो अपना उत्तर होना चाहिए प्राथमिक व्यवसाय। प्रश्न आ सकता है कि पशुपालन को किस व्यवसाय में शामिल किया जाता है, तो पशुपालन को भी प्राथमिक व्यवसाय में शामिल किया जाता है। बिल्कुल मेथड स्टडी पॉइंट आपको बहुत अच्छा लगा, इसलिए थैंक यू। बिल्कुल अगर आप मजे से पढ़ेंगे तो बिल्कुल बहुत मजा आएगा ज्योग्राफी पढ़ने में। ज्योग्राफी बहुत ही सरल टॉपिक है और मेरे साथ जुड़े रहिए आप और हर टॉपिक अच्छी तरीके से समझिएगा।
बिल्कुल गौरव, ये सभी एग्जाम में रिलेटेड, सभी एग्जाम से रिलेटेड, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया ज्योग्राफी। वर्तमान में इंडिया ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो अगर ज्योग्राफी को अगर आप कवर करते हो तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एग्जाम के सबसे ज्यादा मजबूत पार्ट को आप कवर करते हो। सलाम मेघवंशी, बिल्कुल गुड इवनिंग आपको। हाँ, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जोड़िए, जितने ज्यादा दोस्तों को आप जोड़ोगे उतना ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा आपको। हाँ, देखते हैं आगे। तो इसमें प्रश्न आ जाए, संग्रहण को किस व्यवसाय में शामिल करते हैं? तो प्राथमिक व्यवसाय। दोस्तों, इनसे जितने भी सामान प्राप्त होता है उसको कहा जाता है प्राथमिक उत्पाद, उसको कहते हैं प्राथमिक उत्पाद कहा जाता है। प्राथमिक उत्पाद, इनसे जैसे कृषि से प्राप्त हुआ गन्ना, तो गन्ना प्राथमिक उत्पाद है। यदि पशुपालन से प्राप्त हुआ चमड़ा, तो चमड़ा ये प्राथमिक उत्पाद है। दोस्तों, इस प्राथमिक उत्पाद को बहुमूल्य उत्पाद में परिवर्तित करना, या मैं कहूं विनिर्माण को दूसरे व्यवसाय में शामिल किया जाता है। द्वितीय व्यवसाय में शामिल करते हैं विनिर्माण, या एक शब्दावली उद्योग को अपने यहां पर शामिल कर सकते हैं। विनिर्माण या उद्योग जो है ये दूसरे व्यवसाय में शामिल किया जाता है, दूसरे व्यवसाय में शामिल किया जाता है विनिर्माण एवं उद्योग को। इसमें हाँ सूरज, जय श्री राम, बिल्कुल जय श्री राम सबको, गुड इवनिंग सबको। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जोड़ें। मेरी ज्योग्राफी क्लास रहने वाली है 3 घंटे लगातार, आप बने रहिए मेरे साथ। 2 घंटे इंडिया ज्योग्राफी, 1 घंटे आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे। द्वितीय व्यवसाय, दूसरे व्यवसाय में विनिर्माण एवं उद्योगों को शामिल किया जाता है। दोस्तों, तीसरे, चौथे, पांचवें व्यवसाय को सेवा सेक्टर कहा जाता है, और सेवा सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में शामिल किया जाता है। जितनी भी नौकरियां होती हैं ये सेवा सेक्टर में शामिल की जाती हैं। दोस्तों, जितनी भी शिक्षा जो है वो सेवा सेक्टर में शामिल की जाती है। शिक्षा है, चिकित्सा है, चिकित्सा, शिक्षा, चिकित्सा, पुलिस प्रशासन जो है ये सेवा सेक्टर में शामिल किया जाता है। प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन जो है, वकालत जो है ये भी वकालत जो है ये भी सेवा सेक्टर में शामिल की जाती है। और मनोरंजन जो है ये भी सेवा सेक्टर में शामिल किया जाता है। और इसमें बैंकिंग वगैरह जो है ये भी सेवा सेक्टर में शामिल किया जाता है। बैंकिंग जो है ये भी सेवा सेक्टर में शामिल किया जाता है। और संचार की जो सेवाएं हैं ये भी सेवा सेक्टर में शामिल की जाती हैं। बिल्कुल नेलोफार, बिल्कुल बैंक, पुलिस, सिनेमा, ये सभी के सभी सेवा सेक्टर में शामिल किए जाते हैं। इनमें न तो किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, न किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट उत्पादित किया जाता है। यहां केवल और केवल अपनी सेवा दी जाती है, अपने विचारों का, अपने कौशल की जो जानकारी, सेवा जो है उसका उपयोग यहां पर अधिकतम उपयोग किया जाता है। गोपाल कटारिया, गुड इवनिंग। पूजा, गुड इवनिंग सबको। शैताना, बिल्कुल गुड इवनिंग। राजेश, गुड इवनिंग। सना, नोट्स जो हैं सारे के सारे ज्योग्राफी से रिलेटेड नोट्स पीडीएफ आपको टेलीग्राम ऐप पर, आपको श्री राम EDU 15,200 नाम से एक चैनल बना हुआ है, उसको आप ज्वाइन करें। श्री राम स्टूडेंट्स एक ग्रुप बना हुआ है, उसको आप ज्वाइन करें। हाँ गोपाल कटारिया, मेरा नाम लालचंद सर है और मैं खेतरी झुंझुनू से बिलोंग करता हूं। हाँ बिल्कुल, अभी दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इसको देखेंगे एक बार फिर से। व्यवसाय जो है वो 5 प्रकार के होते हैं साधारणतः: प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय को संयुक्त रूप से सेवा क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक व्यवसाय में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, आखेट, शिकार, संग्रहण, लकड़ी काटना, खनन आदि कार्यों को शामिल किया जाता है। द्वितीय व्यवसाय में विनिर्माण व उद्योग को शामिल किया जाता है। सेवा क्षेत्र में नौकरी, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, वकालत, मनोरंजन, बैंकिंग और संचार को शामिल किया जाता है। संचार को शामिल किया जाता है।
प्राथमिक व्यवसाय की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के 75% लोग जो है वो प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न होते हैं। बाकी ग्रामीण क्षेत्र के 25% जो लोग हैं वो विनिर्माण व सेवा क्षेत्र में संलग्न होते हैं, 25%। अगर बात करें थोड़ा सा उल्टा शहरी क्षेत्र की, बात करें नगरीय क्षेत्र की, तो नगरीय क्षेत्र के 25% लोग ही प्राथमिक व्यवसाय में शामिल होते हैं। नगरीय क्षेत्र के 25% लोग प्राथमिक व्यवसाय में शामिल होते हैं, जबकि 75% लोग जो हैं वो सेवा क्षेत्र व विनिर्माण क्षेत्र में शामिल होते हैं, में लगे हुए होते हैं, संलग्न होते हैं शहरी क्षेत्र के 75% लोग। दोस्तों इसमें यहां पर अपना टॉपिक है भारत की कृषि, और कृषि की बात करें तो कृषि प्राथमिक व्यवसाय में आती है। बात करें, हाँ बिल्कुल बंसी सैनी, बिल्कुल सील गाडराटा से, बिल्कुल वहीं से हूं मैं। कृषि दोस्तों, कृषि जो है, कृषि जो है, कृषि प्राथमिक व्यवसाय की गतिविधि। अब यहां पर आप देखेंगे कि दोस्तों भारत की अगर अपन बात करें, दोस्तों भारत की अधिकांश जनसंख्या, भारत की लगभग 54.6% जनसंख्या, भारत की 54.6% जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय या कृषि में संलग्न है। भारत की, प्रश्न आता है, हाँ सुशील गुड इवनिंग। ये भारत की 54.6% जनसंख्या, 54.6% जनसंख्या कृषिगत कार्यों में संलग्न है या प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न है। और बात करें भारत की कुल जीडीपी, तो भारत की कुल जीडीपी का 17.5% जो है, भारत की कुल जीडीपी में 17.5% योगदान जो है वो कृषि का है। 17.5% योगदान कृषि का है। देखिए एक बार थोड़ा सा फिर से मैं क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं बता देता हूं आपको। एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न कैसा आता है एग्जाम में, देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की कुल जीडीपी, जीडीपी जिसको कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या हिंदी में इसको अपन कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद। भारत की कुल जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है, इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। और ऑप्शन यहां पर मैं दे रहा हूं आपको, तो बताएंगे सभी। भारत की कुल जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, हम बताएंगे। गौरव ने सबसे पहले बताया है 17.5%। मनीषा बिल्कुल 17.5%। सी मैं सभी के ऑप्शन पढ़ रहा हूं। बिल्कुल दोस्तों सभी का सही उत्तर है, सही उत्तर हो जाएगा इसमें सी, 17.5%। भारत की कुल जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान है 17.5%। दोस्तों ये बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। हाँ बिल्कुल। तो इस प्रकार से बात करें भारत की
कुल जीडीपी में कृषि का योगदान 17.5%। दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत की जो कृषि है, भारत की कृषि है ये मानसून पर निर्भर है, मानसून पर निर्भर है। और भारत की अधिकांशतः जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर है, इसलिए भारत की कृषि को कहा जाता है, भारत की कृषि को क्या कहते हैं बताएंगे तो मानसून का जुआ। भारत की कृषि को कहा जाता है मानसून का जुआ। क्या कहते हैं? मानसून का जुआ। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत की अधिकांश जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर है, इसलिए भारत की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। विशेषता याद रखना, प्रश्न आ सकता है मानसून का जुआ किसको कहा जाता है? तो उत्तर होगा कृषि। कृषि को कहा जाता है मानसून का जुआ। और भारत की 54 पॉइंट, मैं आपको बता चुका हूं, भारत की 54.6% जनसंख्या वर्तमान में अगर बात करें तो भारत की 54.6% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, कृषि कार्यों में संलग्न है। और इसलिए भारत को कहा जाता है कृषि प्रधान देश। भारत को कहते हैं कृषि प्रधान देश। भारत को कहा जाता है कृषि प्रधान देश। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत की 54.6% जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है, इसलिए भारत को कहा जाता है कृषि प्रधान देश। यह भी प्रश्न आ सकता है कि भारत को या कौन से देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है? तो कौन सा देश होगा? भारत, जिसको कहते हैं कृषि प्रधान देश। दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो भारत में कृषि के साथ में याद रखना पशुपालन को भी शामिल किया जाता है। भारत में कृषि के साथ में एक और छोटा सा व्यवसाय जो है पशुपालन, यह भी शामिल किया जाता है। कृषि के साथ में किसको शामिल करते हैं? कृषि के साथ में किसको शामिल किया जाता है? पशुपालन को शामिल किया जाता है। यह प्रश्न आता है कि कृषि के साथ में किसको शामिल किया जाता है? तो क्या बताएंगे? पशुपालन। और यही कारण है कृषि प्लस पशुपालन दोनों एक साथ होने के कारण भारत की कृषि को दोस्तों मिश्रित कृषि कहा जाता है। भारत की कृषि को कौन सी कृषि कहते हैं? मिश्रित कृषि। भारत की कृषि को मिश्रित कृषि की संज्ञा दी जाती है। मिश्रित कृषि, बिल्कुल प्रश्न आ सकता है भारत की कृषि किस कृषि का उदाहरण है? एकल कृषि, मिश्रित कृषि, विस्तृत अनाज कृषि या व्यापारिक कृषि? तो भारत की जो कृषि होगी वो कौन सी होगी? मिश्रित कृषि। बिल्कुल। अब दोस्तों देखते हैं आखिर कृषि जो है, कृषि कितने प्रकार की होती है? अगर बात करें ऋतुओं के आधार पर फसलों के प्रकार, ऋतुओं के आधार पर फसलों के प्रकार। भारत में ऋतुओं के आधार पर बिल्कुल 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। कितने प्रकार की फसलें होंगी? 3 प्रकार की। बिल्कुल आर के चौधरी, 3 प्रकार की फसलें भारत में उगाई जाती हैं, जिसमें नंबर एक खरीफ की फसल। नंबर 2 रबी की फसल। और नंबर 3 जायद की फसल। तो प्रश्न आता है ऋतुओं के अनुसार भारत में कितने प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं? तो 3 प्रकार की, खरीफ, रबी और जायद। दोस्तों इसमें खरीफ की जो फसल है, इस खरीफ की फसल को श्यालू या सावणु भी कहा जाता है।
इसको स्थानीय भाषा में शालू या सावणु भी कहा जाता है, क्योंकि ये विशेषतः श्रावण मास में उगाई जाती है, इसलिए इसको कहते हैं सावणु या शालू। रबी की जो फसल है इसको उन्याड़ू के नाम से जाना जाता है, उन्याड़ू। दो नाम याद रखेंगे, शालू और उन्याड़ू। और ये जो जायद की फसल है इसको ग्रीष्मकालीन फसल कहा जाता है, ग्रीष्मकालीन फसल इसको कहा जाता है, ग्रीष्मकालीन फसल। शालू जो है खरीफ की फसल जो है इसकी बुआई होती है, बताएंगे सभी इसकी बुआई का टाइम, खरीफ की फसल की बुआई का टाइम। शालू उनालू बिल्कुल, इसकी बुआई का टाइम बताएंगे, खरीफ की फसल। हाँ बिल्कुल रामरतन, बिल्कुल सही बताया आपने। इसकी बुआई जो है जून और जुलाई में की जाती है, इसकी बुआई की जाती है जून और जुलाई में, और इसकी कटाई की जाती है, कटाई इसकी की जाती है सितंबर अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है। इसकी बुआई होती है जून जुलाई में, इसकी कटाई होती है सितंबर और अक्टूबर में। और फिर बुआई शुरू हो जाती है रबी की। रबी की बुआई कब की जाती है बताएंगे? रबी की बुआई बिल्कुल मनीषा सैनी, बिल्कुल अक्टूबर नवंबर, सही बताया आपने एकदम। अक्टूबर और नवंबर में इसकी बुआई शुरू हो जाती है। अक्टूबर और नवंबर में रबी की फसल की बुआई शुरू हो जाती है, और फिर इसकी कटाई होती है, कटाई इसकी होती है मार्च और अप्रैल में, मार्च और अप्रैल। और फिर बात करते हैं जायद की। जायद की बुआई शुरू हो जाती है फरवरी और मार्च में, इसकी बुआई फरवरी और मार्च में शुरू होती है, और इसकी कटाई मई और जून में इसकी कटाई, मई और जून में इसकी कटाई हो जाती है। उसके बाद में जैसे ही मई और जून में कटाई शुरू होती है, जून में फिर खरीफ की फसल उगाते हैं। इस प्रकार से हमारे भारत में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। कौन सी फसल में कौन सी मुख्य फसल को शामिल करते हैं देखते हैं। इसमें खरीफ की फसल में इसमें आता है बाजरा। बाजरा खरीफ की फसल में उगाया जाता है। बाजरा, मक्का, चावल, गन्ना, मूंगफली, कपास, सोयाबीन। खरीफ की फसल में बाजरा, मक्का, चावल, गन्ना, मूंगफली, कपास, सोयाबीन, हाँ बिल्कुल, गंवार, जवार, मूंग, मोठ, तिल आदि फसलों को उगाया जाता है। बिल्कुल विमल, बिल्कुल डिटेल से पढ़ाएंगे आपको, एकदम डिटेल से, बिल्कुल हर टॉपिक को बिल्कुल गहराई से पढ़ाऊंगा मैं आपको, ताकि कितना भी हार्ड प्रश्न अगर आ जाए तो सभी के सभी क्वेश्चन आप सही कर सकें। बिल्कुल। रबी की जो फसल है, इस रबी की फसल में बात करें तो इसमें जो फसलें उगाई जाती हैं उसमें है गेहूं, जौ, सरसों, चना, राई, मेथी, मसूर, मटर, तारामीरा,
अफीम, तंबाकू आदि। ये जो गेहूं, जो सरसों, चना, राई, मेथी, मसूर, मटर, तारामीरा, अफीम और तंबाकू, ये उगाई जाती है रबी की फसल में। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि दोस्तों सबसे ज्यादा जो है प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है मसूर का। सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है मसूर का, कि मसूर किस फसल में उगाया जाता है, तो कौन सी होगी? रबी। जायद की बात करें, जायद, तो इसमें तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि, इन फसलों को शामिल किया जाता है जायद में। बिल्कुल लेके आ रहा हूं मतीरा, बिल्कुल। लौकी, हाँ, सरसों से भी ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि सरसों जो है वो कौन सी फसल में उगाई जाती है। प्रश्न आ जाता है निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? बाजरा, मक्का, गन्ना और सरसों। तो सरसों खरीफ में नहीं आती, बाकी सारी खरीफ में। इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है यहां से। तो एक बार सभी को दोबारा से देखेंगे। खरीफ की फसल में आता है बाजरा, मक्का, चावल, गन्ना, मूंगफली, कपास, सोयाबीन, गवार, जवार, मूंग, मोठ, तिल। रबी की फसल में आता है गेहूं, जौ, सरसों, चना, राई, मेथी, मसूर, मटर, तारामीरा, अफीम और तंबाकू। जायद की फसल में आता है तरबूज, खरबूजा, ककड़ी और खीरा। इनको शामिल किया जाता है दोस्तों। उसके बाद में अगर अपन बात करें, ये तो था ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। अगर बात करें, अगर अपन बात करें उद्देश्य के आधार पर, बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा। बात करें उद्देश्य के आधार पर, तो दोस्तों उद्देश्य के आधार पर, फसलों को बोने के उद्देश्य के आधार पर भारत में 5 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। कितनी प्रकार की होंगी? 5 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। और ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं? उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर फसलें 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होंगी देखते हैं। नंबर 1, खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें यानी कहने का मतलब वे फसलें जो खाने के लिए उगाई जाती हैं, खाने के लिए उगाई जाती हैं, उसको कहा जाता है खाद्यान्न फसलें। जैसे चावल, ये खाद्यान्न फसल में आती है। जैसे गेहूं खाद्यान्न फसल में आता है। जैसे मक्का, बाजरा, जवार और रागी, ये खाद्यान्न फसल में आता है। चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार और रागी, ये खाद्यान्न फसल में। रागी विशेषतः कर्नाटक में उगाई जाती है, विशेषतः कर्नाटक में उगाई जाती है खाद्यान्न फसल, मुख्य खाद्यान्न फसल। हां, नंबर 2, दूसरे नंबर पर आती हैं जिनको कहा जाता है दलहनी फसलें। दलहनी फसलें, दलहनी फसलें, दलहनी फसलों में दोस्तों वे फसलें जिनको बोने का मुख्य उद्देश्य दाल है या जिनसे दाल प्राप्त की जाती है, उनको दलहनी फसलें कहते हैं। जैसे चना, जैसे मूंग, मोठ, मसूर, मटर, अरहर। दोस्तों ये जितनी भी फसलें होती हैं, ये दलहनी फसलों के अंतर्गत आती हैं। चना, मूंग, मसूर, बिल्कुल चना, मूंग, मोठ, मसूर, मटर, अरहर जो हैं, ये दलहनी फसलें कहलाती हैं। बात करें तिलहनी, तिलहनी फसलें। दोस्तों उन फसलों को तिलहनी फसलें कहा जाता है जिनसे तेल निकाला जाता है,
तेल प्राप्ति के लिए जो फसलें उगाई जाती हैं उनको तिलहनी फसल कहते हैं। जैसे सरसों, ये तिलहनी फसल है। जैसे मूंगफली तिलहनी फसल है। जैसे राई, सोयाबीन, ये तिलहनी फसल है। ये तिलहनी फसलों के अंतर्गत शामिल की जाती है। नंबर 4, नकदी की फसलें। नकदी फसलें दोस्तों वे फसलें जो केवल और केवल, हां बिल्कुल तिल भी है इसमें, तिलहनी फसल में तिल भी है, इसी में शामिल है। बिल्कुल बादर, बिल्कुल तिल भी है इसमें शामिल। नकदी की फसलों की बात करें, नकदी फसलों की बात करें तो वे फसलें जो केवल बोने के लिए उगाई जाती हैं, बोने के लिए उगाई जाती हैं, जिसमें गन्ना केवल बेचने के लिए उगाया जाता है। वे फसलें जो केवल और केवल बेचने के लिए उगाई जाती हैं, जैसे गन्ना, जूट, कपास, केवल बेचने के लिए उगाई जाती हैं। अफीम, तंबाकू आदि। गन्ना, जूट, कपास, अफीम, तंबाकू आदि दोस्तों ये नकदी फसलों के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। इनको शामिल करते हैं नकदी फसल। नेक्स्ट दोस्तों नंबर 5 पर पेय फसलें। पेय फसलें जो विशेषतः पीने के लिए उगाई जाती हैं, और उसमें एक आएगा नंबर 1 चाय और नंबर 2 कॉफी, या जिसको अपन कहते हैं कहवा। ये पेय फसलों के अंतर्गत शामिल की जाती है। चाय और कहवा, बिल्कुल चाय और कहवा, या कॉफी जो है गौरव बिल्कुल चाय और कहवा। अरे भाई मूंग की तरह ही होता है मोठ, दलहनी फसल है। पेय फसलों में चाय और कॉफी जो है ये पेय फसलों के अंतर्गत शामिल की जाती है। दोबारा से देखेंगे, खाद्यान्न में चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार और रागी। दलहनी फसल में चना, मूंग, मोठ, मसूर, मटर, अरहर। तिलहनी फसल में सरसों, मूंगफली, राई, सोयाबीन, तिल। नकदी फसल में गन्ना, जूट, कपास, अफीम, तंबाकू। पेय फसल में चाय, कॉफी, कहवा। सबसे ज्यादा ये 5 प्रकार की जो फसलें हैं ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। हां, स्क्रीनशॉट आप इनका ले सकते हैं। आगे अब दोस्तों अगर अपन बात करें पूरे भारत में अगर एक दृष्टि डाली जाए, दोस्तों सबसे ज्यादा पूरे भारत में सबसे ज्यादा खाद्यान्न फसलें सबसे ज्यादा उगाई जाती हैं यूपी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खाद्यान्न फसलें होती हैं, और यही कारण है उत्तर प्रदेश को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। यूपी जो है रागी, अरे पंकज, रागी जो है ये दक्षिणी भारत में तमिलनाडु में विशेषतः उगाई जाती है खाद्यान्न फसल। ये मोटे अनाज के अंतर्गत आती है, ये अपने राजस्थान में नहीं उगाई जाती। हां, खाद्यान्न फसलें जो हैं ये सबसे ज्यादा यूपी, उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है, इसलिए उत्तर प्रदेश को कहा जाता है भारत का अन्न भंडार। दोस्तों दलहनी जो फसलें हैं ये वर्तमान में सबसे ज्यादा दलहनी फसलें वर्तमान में राजस्थान में उगाई जा रही हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा दलहनी फसलों में राजस्थान का दोस्तों प्रथम स्थान है, वर्तमान में प्रथम स्थान। तिलहनी फसलों की अगर बात करें तो दोस्तों तिलहनी फसलों की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा तिलहनी फसलें मध्य प्रदेश में, वर्तमान में सबसे ज्यादा तिलहनी फसलें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तिलहनी फसलें मध्य प्रदेश में उगाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश का तिलहनी फसल में प्रथम स्थान है। नकदी फसलों की बात करें तो नकदी फसल सबसे ज्यादा वर्तमान में पंजाब में उगाई जा रही है। नकदी फसलों में पंजाब का दोस्तों देश में प्रथम स्थान है, पंजाब। और पेय फसलों की बात करें तो आसाम में सबसे ज्यादा पेय फसलें उगाई जा रही हैं। पेय फसल आसाम, नकदी फसल पंजाब, तिलहनी फसल मध्य प्रदेश, दलहनी फसल राजस्थान और खाद्यान्न फसलें
यूपी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादित की जा रही हैं। अन्न का कटोरा कहते हैं विद्यासागर, अन्न का कटोरा कहते हैं उत्तर प्रदेश को कहा जाता है अन्न का कटोरा या अन्न का भंडार। हाँ, सरसों सबसे ज्यादा राजस्थान में, सुरेंद्र जी, सबसे ज्यादा सरसों राजस्थान में होती है। चना सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन ऑल ओवर अगर फसल की बात करोगे तो तिलहनी फसलें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज्यादा उगाई जाती है, इसलिए तिलहनी फसल में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। दलहनी फसल में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, क्योंकि राजस्थान में मूंग, मोठ, मसूर, मटर, अरहर जो है ये सबसे ज्यादा उगाई जा रही है। बिल्कुल। अब एक एक फसल के बारे में आपको बता देता हूं कि कौन सी फसल कौन से राज्य में सबसे ज्यादा उगाई जाती है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब सभी फसलों के बारे में बात कर लेते हैं। मुख्य फसल और प्रथम स्थान, मुख्य फसल और प्रथम स्थान वाला राज्य, इसमें सबसे पहले बात करते हैं चावल की। दोस्तों, चावल उत्पादन में पश्चिमी बंगाल का प्रथम स्थान है। सबसे ज्यादा चावल उगाया जा रहा है पश्चिमी बंगाल, चावल उत्पादन में पश्चिमी बंगाल। गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है यूपी, उत्तर प्रदेश। गेहूं में उत्तर प्रदेश। मक्का आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। मक्का उत्पादन में आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है। बाजरा में सबको पता होगा राजस्थान का प्रथम स्थान है, बाजरा राजस्थान। ज्वार महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। कपास गुजरात का पहला स्थान है, कपास में गुजरात। गन्ना उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, उत्तर प्रदेश। जूट पश्चिमी बंगाल का पहला स्थान है, पश्चिमी बंगाल। सरसों राजस्थान का पहला स्थान है, राजस्थान। चना मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, मध्य प्रदेश। सोयाबीन मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। रागी कर्नाटक का पहला स्थान है। मूंगफली गुजरात का पहला स्थान है। कॉफी या कहवा जिसको कहते हैं, कर्नाटक का पहला स्थान है। चाय असम का पहला स्थान है। मूंग मोठ राजस्थान का पहला स्थान है। सब्जी जो है सबसे ज्यादा पश्चिमी बंगाल में उगाई जाती है। पश्चिम बंगाल का ऑल ओवर सब्जी में पहला स्थान है। बिल्कुल, एक बार इन्हीं को दोबारा से देखेंगे आप। चावल प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल, चावल पश्चिम बंगाल। गेहूं उत्तर प्रदेश, मक्का आंध्र प्रदेश, बाजरा राजस्थान, ज्वार महाराष्ट्र, कपास गुजरात, गन्ना उत्तर प्रदेश, जूट पश्चिमी बंगाल, सरसों
राजस्थान, चना मध्य प्रदेश, सोयाबीन मध्य प्रदेश, रागी कर्नाटक, मूंगफली गुजरात, कॉफी कवा कर्नाटक, चाय असम, मूंग मोठ राजस्थान और सब्जी सबसे ज्यादा पश्चिमी बंगाल में। आशीष नहीं, गलत बात। कपास उत्पादन में महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है। कपास उत्पादन में महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान पर गुजरात है कपास में। बहादुर सिंह, पंजाब प्रथम स्थान किसी में भी नहीं है, प्रथम स्थान किसी में भी नहीं है। पंजाब का दूसरा स्थान विशेषता है, क्योंकि पंजाब में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता सबसे ज्यादा पाई जाती है। हां, देखते हैं इससे आगे। अन्य फसलों की बात करें तो नंबर 18 पे तंबाकू। तंबाकू जो है यह सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में होती है। तंबाकू सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। हां बिल्कुल, तंबाकू आंध्र प्रदेश। हरित क्रांति का जनक बताएंगे आपको भी। बात करें अगर बागानी फसलों में, तो फलों के उत्पादन में विशेषता है। सेब उत्पादन में जम्मू कश्मीर का पहला स्थान है, जम्मू कश्मीर। संतरा जो है महाराष्ट्र का पहला स्थान है, महाराष्ट्र। नारियल जो है केरल का पहला स्थान है। मसाले जो हैं केरल का पहला स्थान है। केले जो हैं तमिलनाडु का पहला स्थान है। लीची जो है बिहार का पहला स्थान है। लीची बिहार। बिल्कुल, वो लास्ट देख लेते हैं। अंगूर जो है महाराष्ट्र का पहला स्थान है। बिल्कुल, नागपुर के संतरे फेमस हैं। तो दोबारा से देखेंगे, तंबाकू आंध्र प्रदेश, सेब जम्मू कश्मीर, संतरा महाराष्ट्र, नारियल केरल, मसाले केरल, केले तमिलनाडु, लीची बिहार और अंगूर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में उत्पादित किए जाते हैं। बिल्कुल, लीची बिहार मुजफ्फरबाद में। बिल्कुल सोनी, बिल्कुल मुजफ्फरपुर जो है फेमस है काफी। फलदार रसदार फल महाराष्ट्र में। बिल्कुल शाहरुख, बिल्कुल रसदार फल सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। आम उत्पादन में वर्तमान में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे आ रहा है। पहले महाराष्ट्र था, वर्तमान में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे आ रहा है। बिल्कुल, हरित क्रांति के जनक जो हैं, हरित क्रांति के जनक और अन्य जो क्रांतियां हैं, ये दोस्तों पढ़ेंगे अपन